तो शॉर्ट फायरिंग का जो टोटल चैप्टर था 3 पार्ट में था, एक अंडरग्राउंड शॉर्ट फायरिंग, एक एक्सप्लोसिव एंड डिटोनेटर, तीसरा ओपन कास्ट के बारे में। तो अंडरग्राउंड शॉर्ट फायरिंग हम लोग जस्ट कल 15 अगस्त को खत्म किए, सारा का सारा चीज पढ़ लिए, जितना डाउट चैप्टर था, टॉपिक था, सब खत्म हो गया इसमें। अब इसमें वैसा कुछ बचा नहीं है, मेरे हिसाब से कुछ नहीं बचा, जितना पढ़ना था हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। इसके बाद भी अगर कुछ टॉपिक रह गया होगा तो आप लोग 2 पन्ना छोड़ देना, अक्सर मैं कहता हूं चैप्टर खत्म होने के बाद 2 पन्ना छोड़ देना, उसमें नोट डाउन करेंगे। आज का टॉपिक सेशन किसके ऊपर है ये समझ लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो बाबू देखो, एक बात तुम जान लो कि हम लोग जो कुछ पढ़ रहे हैं सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई कर रहे हैं, एक वे ऑफ, इसको बोलते हैं वे। सिस्टम में पढ़ोगे तो सब कुछ क्लियर होगा और अच्छे से क्लियर होगा। तो यहां पर अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग डिटोनेटर और एक्सप्लोसिव के टाइप्स के बारे में जान रहे हैं कि जितना तरह का एक्सप्लोसिव होता है, हाई एक्सप्लोसिव क्या होता है, लो एक्सप्लोसिव क्या होता है, एनफो क्या होता है, हेवी एनफो क्या होता है, एसएमएस क्या होता है, एसएमए क्या होता है, जितना भी तरह का एक्सप्लोसिव होता है ना, सबको इसी में पढ़ेंगे। डिटोनेटर, जितना तरह का डिटोनेटर होता है सब इसी में पढ़ेंगे। प्लेन डिटोनेटर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डिटोनेटर क्या होता है, ऑर्डिनरी डिटोनेटर क्या होता है, लॉन्ग डिले क्या होता है, शॉर्ट डिले क्या होता है, डिटोनेटर को कंपोजिशन में क्या कह रहा था। वैसे तो कंपोजिशन हम लोग पिछले क्लास में भी देखे थे। ये सारा का सारा चीज हम लोग इस टॉपिक में, इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग कवर अप करेंगे। इसके साथ एक्सप्लोसिव को कैरी कैसे करना है, बल्क ट्रांसपोर्टेशन एक्सप्लोसिव का कैसे होता है, डिटोनेटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, एक्सप्लोसिव वैन क्या होता है, उसका बारे में हर बार एग्जाम में देखोगे, उसका वेलोसिटी से रिलेटेड सवाल रहता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट सवाल का नोट्स का हिस्सा है, वो भी हम लोग कवर करेंगे। इसके साथ स्टोरेज ऑफ एक्सप्लोसिव, जो मैगजीन घर है वो इसी में आएगा, इसी में हम लोग खत्म करेंगे। इसके बाद बचता सर इसमें ये पढ़ेंगे तो ओपन कास्ट वाला में क्या पढ़ेंगे, ओपन कास्ट में क्या आएगा, ओपन कास्ट में आएगा आपका डीप होल ब्लास्टिंग, ब्लास्टिंग का पैटर्न क्या होता है, ठीक है, डीप होल ब्लास्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, ब्लास्टिंग का पैटर्न क्या होता है, सब ग्रेड ड्रिलिंग क्या होता है, ठीक है, चार्जिंग का पैटर्न क्या होता है, साथ ही साथ इसके बाद डेक चार्जिंग क्या होता है, ठीक है, तुम्हारा क्या बोलते हैं एयर डेक क्या होता है, जो सेकेंडरी टाइप का ब्लास्टिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक, कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक्स क्या होता है, ये सारा चीज हम लोग ओपन कास्ट में पढ़ेंगे। आप लोग जो सवाल पूछते हो ना, लास्ट में मैं देखता हूँ सर सवाल पूछते हैं, आप लोग ऐसे सवाल दे देते हो मुझे जो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं जवाब ये दूं या ना दूं, क्योंकि देखो एज अ टीचर मुझे हर सवाल का जवाब देना चाहिए, फिर मैं सोचता हूँ कि टाइम वेस्ट है, क्योंकि वो चीज मैं पढ़ाने वाला हूँ 2 क्लास के बाद, है ना। तो वो सारी चीजें क्या है, इस टॉपिक्स में सारी चीज आपका जितना भी है ना सब कवर होने वाला है, ठीक है ना, सबका सब चीज कवर होने वाला है। सो डोंट बी पैनिक कि हाँ सर ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, ठीक है ना। ये इसमें क्या स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे, एंड स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ये सारा चीज आएगा, ठीक है। तो सारा चीज हम लोग कवर करने वाले ये। तो आज का टॉपिक और सेशन हम लोग इसी के ऊपर स्टार्ट करेंगे, किसके ऊपर स्टार्ट करेंगे, एक्सप्लोसिव वाला जो चैप्टर है इस पे हम लोग पढ़ेंगे, इस पे हम लोग क्लास को कवर करने वाले ये। लेकिन रोज की तरह हम लोग सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले 2-4 मिनट का डिस्कशन कर लेते हैं, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो कि क्लास का एक बहुत बड़ा मतलब क्या बोलते हैं वैल्यू क्रिएट करता है ये चैप्टर टॉपिक्स। ओके, तो नाउ वी स्टार्ट आवर डिस्कशन, फर्स्ट वी स्टार्ट आवर डिस्कशन। चलो, तो सबसे पहले आपको बताना है कि एक्सप्लोसिव में सबसे ज्यादा कौन सा इंग्रेडिएंट मिला होता है, एक्सप्लोसिव में सबसे ज्यादा कौन सा इंग्रेडिएंट, कौन सा कॉम्पोजिशन मिला होता है, एक्सप्लोसिव में मिलाए जाने वाला सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा कॉम्पोजिशन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो सबसे ज्यादा क्या मिलाते हैं बाबू, ऑक्सीजन नहीं मिलाते, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलाते हैं ना। ऑक्सीजन का है लिख रहा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को मिलाया जाता है, क्या मिलाते हैं हम लोग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ना, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। इसका उदाहरण क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का उदाहरण क्या है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं हम लोग, किस उसका नाम क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, अमोनियम नाइट्रेट और पोटासियम नाइट्रेट, इन सब चीजों को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अमोनियम नाइट्रेट, पोटासियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लोग जवाब भी दिया है। देखो सारी चीजों को पढ़ना और जानना जरूरी है बाबू, है ना। सोडियम नाइट्रेट का भी इस्तेमाल होता है, वेरी गुड। तो ये सारे चीजों को आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, हर एक एग्जाम्पल पता होना। तुम बोलोगे सर हमको पता तो एक तो आप थ्योरी एग्जाम नहीं लिख रहे हो ना कि वहां पर उदाहरण देके लिख दोगे, आपको तो एमसीक्यू आएगा ना, उसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। हो सकता है वहां पे सोडियम नाइट्रेट, पोटासियम नाइट्रेट और आपका अमोनियम नाइट्रेट और ऑल ऑफ दिस भी हो, तो आप कैसे सेलेक्ट करोगे। इसलिए आपको सारी चीजों के बारे में अच्छा जानकारी रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। दूसरा, पहला सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल पाते हैं, किस टाइप का एक्सप्लोसिव माइंस में इस्तेमाल नहीं होता है। माइंस में कौन सा तरह का एक्सप्लोसिव हम लोग कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है ना। माइंस में किस तरह का एक्सप्लोसिव हम लोग कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं। अरे माइंस का मैं बात कर रहा हूं, अंडरग्राउंड कोल माइंस सुने ना मैंने कहा, हम बोले माइंस में, पूरा खदान में वो एक्सप्लोसिव कभी इस्तेमाल नहीं होता है ना। माइंस में पूरा खदान में कौन सा एक्सप्लोसिव इस्तेमाल नहीं होता, लॉक्स का इस्तेमाल नहीं होता, लॉक्स। एमसीक्यू में मैंने लिखाया था, एमसीक्यू में पढ़ाया था मैंने, लॉक्स, लिक्विड ऑक्सीजन जो एक्सप्लोसिव उसका इस्तेमाल नहीं होता है।
अगर हम बोलते कि कोल माइंस, अंडरग्राउंड कोल माइंस में क्या इस्तेमाल नहीं होता, तो परमिटेड नॉन परमिटेड आप बोलते तो चलता। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सवाल है क्या कि कोई भी माइंस, माइंस मतलब कोई भी ओपन कास्ट अंडरग्राउंड किसी में इस्तेमाल नहीं होता है। तो कौन सा एक्सप्लोसिव है, तो वो एक्सप्लोसिव है लॉक्स, लिक्विड ऑक्सीजन जो एक्सप्लोसिव होता है कभी भी किसी माइंस में इस्तेमाल नहीं होता है, किसी माइंस में इसका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। लॉक्स का इस्तेमाल किसी भी नहीं होता है। एक्सप्लोसिव एक्ट कौन सा ईयर में बन के तैयार हुआ, एक्सप्लोसिव एक्ट किस ईयर में बना, एक्सप्लोसिव एक्ट किस ईयर में बना है, गन पाउडर का एक्सप्लोसिव एक्ट किस ईयर में बना है, ठीक है। तो 80-84 में, 2008 में एक्सप्लोसिव रूल बना है, हम एक्ट का बात कर रहे हैं, है ना। एक्सप्लोसिव एक्ट कौन सा ईयर बना है, तो 80-84 में, 80-84 में एक्सप्लोसिव एक्ट बना है। ईयर क्या है इसका, 1884 ईयर में क्या एक्सप्लोसिव एक्ट का निर्माण हुआ है, 1884 में एक्सप्लोसिव एक्ट बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, हाँ रूल कितना में बना, रूल 2000 कौन सा ईस्वी में बना, रूल एक्सप्लोसिव रूल कौन सा ईस्वी में बना, 2008 में इसको बना के हम लोग तैयार किए, 2008 में रूल बना है, ठीक है, ये बना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, ये हो गया मेरा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो डिटोनेटर होता है मेरा, डिटोनेटर, ठीक है, डिटोनेटर का बेस चार्ज के रूप में क्या इस्तेमाल किया जाता है, डिटोनेटर में बेस चार्ज के रूप में क्या इस्तेमाल किया जाता है, डिटोनेटर में बेस चार्ज के रूप में क्या डाला हुआ रहता है, वेरी गुड। डिटोनेटर के बेस चार्ज में क्या होता है हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो पीईटीएन का इस्तेमाल करते हैं, पेंटा इरेथेट्रोल टेट्रानाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, पीईटीएन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीईटीएन के बाद जो हम लोग का डिटोनेटर में लगा हुआ जो मेरा डिले एलिमेंट होता है, डिले एलिमेंट क्या 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 इस्तेमाल करते हैं जो हम लोग डिटोनेटर इस्तेमाल करते हैं, डिले एलिमेंट क्या होता है, तो रेड लेड होता है, और क्या होता है, वेरी गुड, बहुत लड़का जवाब दिया, रेड लेड एंड सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन एजाइड बोल सकते हो, नहीं तो सिलिकॉन वर्ड सिंपल याद रखो, सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं, रेड लेड एंड सिलिकॉन, दो चीज का कॉम्बिनेशन को हम लोग इस्तेमाल करती है। दो कंटिन्यू डिले नंबर का बीच का, ठीक है, दो कंटिन्यू 1 से 2 या 2 से 3 के बीच का कितना समय का अंतराल होता है, दो कंटिन्यू डिले नंबर के बीच का समय का अंतराल, यूनिट के साथ लिखो, है ना, इसको यूनिट के साथ रिप्रेजेंट करो, ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना, यूनिट के साथ, वेरी गुड। कितना क्या यूनिट होता है इसका, कितना होता है, इसमें हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं कितना समय का अंतराल होता है, तो कितना होगा वो 25 मिली सेकेंड का समय का अंतराल होता है, 25 मिली सेकेंड का अंतराल होता है, दो इंटरवल के बीच 25 मिली सेकेंड, दो नंबर के बीच 25 मिली सेकेंड का अंतराल होता है। डिटोनेटर का डाया, जो डिटोनेटर इस्तेमाल करते हैं उसका डाया कितना एमएम होता है, डाया ऑफ द डिटोनेटर कितना होता है, तो डाया ऑफ डिटोनेटर कितना होता है, 6 mm का डाया का डिटोनेटर हम इस्तेमाल करते हैं, 6 mm का डाया होता है, ठीक है। एक्सप्लोसिव को, जो एक्सप्लोसिव मेरा है, ठीक है, एक्सप्लोसिव को सेंसिटिव बनाने के लिए, एक्सप्लोसिव को सेंसिटिव बनाने के लिए क्या मिलाया है, तो एक्सप्लोसिव को सेंसिटिव अगर बनाना है तो क्या मिला, तो उसमें हम लोग मेटेलिक पाउडर मिलाते, वेरी गुड, कौन सा मेटेलिक पाउडर मिलाते हैं हम लोग, सेंसिटिव बनाने के लिए क्या मिलाते हैं हम लोग, तो एल्युमिनियम मेटेलिक पावर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग एक्सप्लोसिव को सेंसिटिव बनाने के लिए, हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो एल्युमिनियम मेटेलिक पावर का इस्तेमाल किया था, एल्युमिनियम का पाउडर जो होता है उसका हम लोग प्रयोग करते हैं एक्सप्लोसिव को सेंसिटिव बनाने के लिए, ठीक है, ध्यान में रहेगा, ठीक है। एंटी केकिंग एजेंट तो कभी कंपनी शेयर नहीं करती है, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, कूलिंग एजेंट के रूप में एक्सप्लोसिव में क्या डाला हुआ रहता है, कूलिंग एजेंट के रूप में, कूलिंग एजेंट के रूप में क्या डालते हैं हम लोग, वेरी गुड, कूलिंग एजेंट के रूप में क्या करते हैं हम लोग, सोडियम क्लोराइड या सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, कूलिंग एजेंट के रूप में ये होता है, ठीक है। अच्छा, जो मेरा अनसीटेड एक्सप्लोसिव जो बोल रहे हैं, अनसीटेड, जो अनसीटेड एक्सप्लोसिव है, किस एक्सप्लोसिव के संदर्भ में अनसीटेड एक्सप्लोसिव वर्ड यूज होता है, किस एक्सप्लोसिव के संदर्भ में अनसीटेड वर्ड यूज होता है, तो P1 एक्सप्लोसिव के संदर्भ में अनसीटेड एक्सप्लोसिव का यूज होता है। इक्विवेलेंट सीटेड एक्सप्लोसिव किस एक्सप्लोसिव को बोलते हैं, इक्विवेलेंट सीटेड एक्सप्लोसिव किस एक्सप्लोसिव को बोलते हैं, इक्विवेलेंट सीटेड एक्सप्लोसिव P3 एक्सप्लोसिव को इक्विवेलेंट सीटेड एक्सप्लोसिव बोलते हैं। मैक्सिमम इक्विवेलेंट सीटेड एक्सप्लोसिव पर होल कितना यूज किया जाता है, मैक्सिमम जो है इक्विवेलेंट सीटेड एक्सप्लोसिव पर होल कितना यूज किया जाता है, 1000 ग्राम यूज किया जाता है, 1000 ग्राम इस्तेमाल करते हैं। और जो मेरा अनसीटेड एक्सप्लोसिव है, मैक्सिमम पर होल कितना ग्राम यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, जो अनसीटेड एक्सप्लोसिव होता है दैट इज द P1 कितना यूज करते हैं हम लोग, तो 800 ग्राम यूज करते हैं, 800 ग्राम यूज होता है। अल्ट्रा सेफ एक्सप्लोसिव, अल्ट्रा सेफ एक्सप्लोसिव किस एक्सप्लोसिव को बोलते हैं, अल्ट्रा सेफ एक्सप्लोसिव किस एक्सप्लोसिव को बोला जाता है, वेरी गुड, अल्ट्रा सेफ हम लोग P4 एक्सप्लोसिव को बोलते हैं, P4 एक्सप्लोसिव इज कॉल्ड एज अल्ट्रा सेफ एक्सप्लोसिव दैट इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया,
ठीक है, भारत में इसका मैन्युफैक्चर नहीं होता है, ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें हम लोग, दैट इज अ P5 एक्सप्लोसिव अगर यूज करना है डिग्री 3 माइंस में यूज करना है तो कितना ग्राम मैक्सिमम पर होल चार्ज हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? हम लोग पर होल कितना इस्तेमाल कर सकते हैं? तो पर होल हम लोग कितना 565 ग्राम 565 ग्राम हम लोग पर होल के रूप में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हो सकता है इस्तेमाल इसका, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई आपकी, ये सारी चीजें जो एमसीक्यू पार्ट था, सवाल जवाब का पार्ट था, सवाल जवाब हम लोग देखे, सारा चीज को कवर किए। अब हम लोग का मेन टॉपिक किसके ऊपर, हम लोग अपना टॉपिक को सेशंस के ऊपर आते हैं, जो हम लोग को पढ़ना है। आज का टॉपिक सेशन 2 पन्ना छोड़ दो, 2 पन्ना छोड़ के लिखने स्टार्टिंग करो। हर बार चैप्टर खत्म होने के बाद 2 पन्ना छोड़ के रखना, टॉपिक खत्म होने के बाद 2-3 लाइन छोड़ के गैप रखना, बहुत अच्छा लगता देखने में भी। आप 2 लाइन छोड़ के रखोगे तो बाद में उसमें नोट्स लिखने का काम आएगा। जब आप फेयर करोगे तो 2-3 लाइन छोड़ के लिखा करो, ठीक है। और क्लास नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे हम पढ़ा रहे हैं ना, तो आपको क्या करना है, कॉपी कलम लेके बैठना है। देखो बहुत बच्चे तैयारी करते हैं लेकिन सक्सेस केवल 0.1% को ही मिलता है। मेरे पास तो थोड़ा ज्यादा है, बाकी लोगों का तो पता नहीं, लेकिन हम बाकी जो स्टूडेंट को देखते हैं ना, 0.1 से 1% बच्चों को ही सफलता मिलता है। हम लोग के यहाँ का रिजल्ट अक्सर ज्यादा होता है, 20% प्लस तो हमेशा रहा ही है। ये रिजल्ट तो हम लोग का रहा है कॉमन। तो अब बात है कि 20% रिजल्ट होता है, लेकिन फिर भी सर ये 20% होता है, बाकी 80% क्यों नहीं होता? तो उसके पीछे कारण, पहला कारण उनको डेडिकेशन किधर है यार। डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, वो मेहनत प्रॉपर कर रहे कि नहीं, बात सुन के निकाल तो नहीं दे रहा ना, इधर से घुस रहा इधर से निकल जा रहा, तो बहुत मुश्किल है। विश्वास अगर अधूरा हो तो मुश्किल है, विश्वास पूरा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने देखा अक्सर जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना, अक्सर मेरे से, मतलब कंफ्यूजन में हर बार कोई ना कोई टॉपिक लेके सवाल पूछना है ना। मैं पिछले बार लगातार नाम नहीं लेना चाहता हूँ, प्रीवियस बैच का एक स्टूडेंट है, मैंने उस पर एनालिसिस किया और फाइनली मैंने एक बात पाया कि वो अक्सर उस पर ना एक बात रहता था कि सर ये चीज आप लिखा है ना, ये चीज में मैंने यहाँ पढ़ा, वो चीज आप लिखा है ना, इस चीज में ऐसा ही मैंने पढ़ा। देखो ये पूछना एकदम सही है। बाकी बच्चों ने विश्वास के साथ एग्जाम दिया, दे ऑल आर क्वालिफाइड इन बोथ एग्जामिनेशंस। सम स्टूडेंट्स आर दे क्वालिफाइड इन बोथ एग्जामिनेशंस, लेकिन वो बच्चा जो इतना क्रॉस क्वेश्चंस पूछा ना, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। वो मेरे लिए भी बहुत दर्द वाली बात, हम इस बात को कभी बोल नहीं सकते। वो बच्चा इतना टैलेंटेड होकर नहीं कर पाया ना, मेरे लिए भी बहुत तकलीफ वाला बात है कि बहुत अच्छा पढ़ने में स्टूडेंट, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो बहुत चीजें मायने रखती है। हम लोग एग्जाम के समय हम लोग इस बात पे बताएंगे कि कैसे आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो इन फर्स्ट अटेम्प्ट, उसका भी टेक्निक और तरीका है ना। तो वो फॉलो एग्जाम देने के बाद बताया कि सर हम आपका बात ना फॉलो नहीं किया, हम आपका बात सुने लेकिन फॉलो नहीं किया, इसके कारण हर एग्जाम में मेरा 1-2 नंबर करके कटा, है ना। वो बताया मुझे इस बात को एग्जाम खत्म होने के बाद, जो मैंने टिप्स और ट्रिक्स बताया, तो वो सुनोगे नहीं तो बहुत दिक्कत। अंधभक्त नहीं बनना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात। हम सर ब्लाइंड फॉलोवर हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। आप पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, लेकिन जितना बात बोलता हूं उसको फॉलो करो। दैट मीन्स क्या, नोट्स जब बोलता हूँ नोट्स को लिखो, एग्जाम बोलता हूँ एग्जाम को प्रॉपर तरीके से दो, ईमानदारी से अपना काम करना स्टार्ट करो, प्रीवियस क्लास का रिवीजन अच्छा से करो, ठीक है नहीं। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट। क्लास में केवल अपना व्यक्तित्व को दिखाना, सर हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरे नजर में ये बहुत बड़ा बात नहीं। इससे अच्छा हो कि तुम रिजल्ट करके दिखा दो, सर हम अच्छा क्लास में नहीं किए तो क्या हुआ, रिजल्ट अपना अच्छा किया। ये चीज तो मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखेगी। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट, हमने तो 5 बच्चों से उम्मीद किया था कि ये 5 बच्चे रिजल्ट देंगे, लेकिन 16-17 बच्चों ने रिजल्ट दे दिया, जो कि बहुत चौंकाने वाला था मेरे लिए भी। हम तो सोचे भी नहीं थे, +10 तुम सोचो, 5 बच्चा से उम्मीद है, 15 बच्चा 16 बच्चा रिजल्ट दिया, तुम सोचो क्या गजब का बात है ना। तो ये सबसे बड़ा चौंकाने वाला बात है। तो चलो ठीक है, बाकी चीजें होती रही।